ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि धार्मिक त्योहारों के वक्त मुझे सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर संदेश देने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, त्योहार तो खुशनुमा मौका होता है ना, एक ऐसा मौका जब हम आपसी मतभेद को भूल के एक साथ जुटते हैं, क्योंकि यही तो भारत रहा है, यही तो हमारी खूबसूरती रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो ईद आई है, क्योंकि आप में से कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ 3 तारीख को मनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ईद एक बार फिर हम में सामाजिक समरसता के जज्बे को कायम करेगी। क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि इस ईद से पहले क्या कुछ हुआ था। मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई थी सुल्ली और बुल्ली डील्स के नाम पर, हम सबको शर्मसार करने वाली एक घटना। बात यहां नहीं रुकी, हिजाब को लेकर बेवजह एक विवाद पैदा किया गया। वो विवाद जो पहले कभी नहीं था, मगर उस विवाद को पैदा किया गया और आखिरकार अदालत को उसमें दखल देना पड़ा। फिर हमारे सामने जहांगीरपुरी को लेकर विवाद सामने उभर कर आया। सांप्रदायिक तनाव, करौली में सांप्रदायिक तनाव, अलवर में सांप्रदायिक तनाव, कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने उभर कर आती रही। कर्नाटक में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को लेकर किसी और ने नहीं, बल्कि वहां की सरकार ने मुहर लगाई। यह सब होता रहा, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इस ईद से हम सब इससे उठ पाएंगे और कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, देवानंद साहब की फिल्म थी हम दोनों, और उसमें एक गाना था, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। कितना खूबसूरत संदेश है ना सामाजिक समरसता का, कि अल्लाह भी तेरा नाम, ईश्वर भी तेरा नाम, और इसी के जरिए हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले। और इसके बाद जो पंक्ति आती है ना, वो मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति है, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, और इसलिए भी हम सबको सद्बुद्धि की जरूरत है। क्योंकि मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी नेता जो है, वो ये कह रहा था कि साहब हम 2 तारीख को जागरण करेंगे उस जगह पर जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, और ऐसी कई तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। और मेरा यह कहना है कि इन तमाम तस्वीरों से, इन तमाम चीजों से कोई हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ नहीं रहा है। आप बताइए ना, जब आप किसी को चिढ़ाने के लिए कोई काम करते हैं, तो क्या उससे धर्म का रुतबा बढ़ता है? जय श्री राम के नारे के मायने क्या है? राम के मायने क्या है? राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, शांति के दूत, जिन्होंने अपने ही अंदाज में बुराई का संहार किया था। यह है ना राम। तो फिर राम को हम किसी को चिढ़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए। बहुत जरूरी है कि इस ईद के वक्त हम सब इस जज्बे को ना भूलें, सामाजिक समरसता के इस जज्बे को, हम सबको साथ लाने के इस जज्बे को। और आप सब जानते हैं कि किशोर दा मेरे फेवरेट है, और उनका एक गाना है, आजकल मैं उसे कम से कम 2 दिन में एक बार जरूर सुनता हूं। प्यार है जिंदगी की निशानी,
ये बुजुर्गों का कहना है यारों, एक ही साज के तार हैं हमको मिलजुल के रहना है यारों। हे सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको लेना डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। मैं जानता हूं दोस्तों, जब आप इस रूमानी अंदाज में, इस इमोशनल अंदाज में कार्यक्रम करते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर अगर आप एक एक शब्द को सुने ना, ये एक एक शब्द ही समाज के अंदर शांति को बनाए रख सकता है, सामाजिक समरसता को बनाए रख सकता है। क्योंकि अगर ये शांति रहेगी, अगर अमन चैन रहेगा, तभी तो बतौर देश हम तरक्की करेंगे ना। क्योंकि देखिए, ये मत सोचिए कि आप मुसलमानों को टारगेट करके आप खुद खुश रह लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक समाज के अंदर हम सब एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, एक अदृश्य कड़ी है जो हमको बांधती है। इनमें से अगर एक व्यक्ति को तकलीफ होती है ना, तो हम सब बिखर जाते हैं, हम सबको तकलीफ होती है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए ना, आप जब अपने अंदर एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के खिलाफ नफरत बनाए रखते हैं, तो क्या आप खुद खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप खुद खुश कैसे रहेंगे इस नफरत के चलते? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस ईद के मौके पर हम अपने आपसी द्वेष को भुलाकर, आपसी नफरत को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। मेरे तमाम दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। आप सब खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। और जब भी हमारे अंदर नफरत आए ना, एक बार अपने बच्चों को देख लीजिए, या अपने माँ बाप को देख लीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को देख लीजिए, और फिर आप सोचिए कि इस नफरत के सहारे आप उन्हें किस तरह का समाज देना चाहते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।